नमस्कार दोस्तों, मैं वीना वादनी और आप देख रहे हैं सचिन न्यूज़। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक खास मेहमान से, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी कविताओं से न केवल इस देश में बल्कि पूरे विश्व में धूम मचा रखी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर कमलेश रानी अग्रवाल और श्री राकेश अग्रवाल जी से। तो चलिए मैं आपको सीधे लिए चलती हूँ हमारे ब्रजेश जी की तरफ। कवियों के दिल से निकली हुई आवाज सुनाएंगे हम, क्या कहते हैं कवि ये दिखाएंगे हम। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं सर्चिंग न्यूज। आज मैं हापुड़ के राधापुरी कॉलोनी में आया हूं, जहां पर युगल जोड़ा यानी मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी और डॉक्टर कमलेश रानी अग्रवाल जी। ये वो नाम है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने सारी दुनिया में अपनी कविताओं का जादू चलाया है, अपनी कविताओं से सारी दुनिया को दीवाना बनाया है। तो आइए मैं मिलवा रहा हूं ऐसी युगल जोड़ी से, डॉक्टर राकेश अग्रवाल और डॉक्टर कमलेश रानी अग्रवाल। तो मैं ऐसी महान हस्ती के पास हूं जिन्होंने अपनी कविताओं से सारी दुनिया को दीवाना बना दिया था। उनकी एक एक कविता का मतलब होता है, लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। कविता कहने वाली हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं, हमारे सर्चिंग न्यूज़ को टाइम दे रही हैं डॉक्टर कमलेश रानी जी। आइए पूछते हैं उनसे। सर्चिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, आप इतनी बड़ी कवित्री हैं और इतना सिंपल तरीके से आप रहती हैं। देखिए, बड़े और छोटे का तो उसमें कोई फर्क ही नहीं होता है। जब आप कोई कलाकार बनते हैं तो लोग आपको कहते हैं आप बड़े और छोटे हैं, और सिंपल रहना तो हमारा भारतीय समाज है और हम जैसे हैं वैसे रहना चाहिए। मैं दिखावे में क्या रखा है। तो आपने पूरी दुनिया में अपनी कविताओं का जादू चलाया है, तो आपकी सबसे फेमस कौन सी कविता रही? जहाँ तक कविताओं का सवाल है, कविताएं तो सभी पसंद की जाती हैं, लेकिन मेरी जो अपनी पसंद है बहुत सबसे पहले मैं जो प्रसिद्ध हुई, मैंने बेटियां कविता लिखी, तो लोगों ने उसको बहुत सराहा। और जहाँ भी मैं जाती थी, मैं कुछ नया सुनाने की कोशिश भी करती थी, तो वो लोग पर्चियाँ भेज देते थे कि भाई हमें वो बेटियां कविता जरूर सुना दीजिएगा। बेटियां, फिर झांसी की रानी लिखी, मोदी जी के ऊपर लिखा, माँ लिखी। इसके अलावा और बहुत सारी कविताएं हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं, और जैसे खड़े होते हैं वैसे ही लोगों का, मैडम आप वो कविता तो जरूर सुना दें। अच्छा, तो ये माँ, ये जो कविता थी जिससे आप फेमस हुए हैं, बेटियां, तो बेटियां क्या कविता थी? क्या हमारे सर्चिंग न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को सुनाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। बेटियों को मैंने ऐसा माना है कि आंगन में घूमती हुई हिरनियाँ सी लगती हैं। जब ये बेटियां आंगन में घूमती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चिड़िया चहक रही हैं, कोयल कूक रही हैं और हिरनी छलांगे भर रही। मुझे बड़ा अच्छा सा लगता था। मेरे 2 बेटे हैं, बेटी की मुझे बड़ी लालसा रहती थी, शायद इसीलिए ये कविता इतनी सुंदर बन पाई। तो जब मैंने पहली बार ये कविता मन से सुनाई तो आपको आश्चर्य होगा, वो कविता 3 बार सुनी गई। बहुत बढ़िया। और पूरे हॉल, जहाँ उर्मिला टैगोर बहुत बड़ा हॉल है, वो सेलिब्रेशन करके बन गया है, तो वहाँ पर अनेक कवि आए हुए थे, कवित्री आई हुई थी। वहाँ पर मैंने पहली बार ये कविता सुनाई थी, तो बार बार आ रहा था कि मैडम एक बार वो वाली कविता और सुनवा दीजिए, क्योंकि हमारे पति नहीं थे इस समय यहाँ पर, और हमारी 3 बेटियां हैं, तो एक बार हम चाहते हैं हमारे पति सुने उस कविता जी। तो वो मैं कविता, आप कहते हैं तो वो मैं कविता सुनाती हूँ। काफी पुरानी कविता हो गई है। चिड़िया महकते फूल सी लगती है बेटियां, चिड़िया महकते फूल सी लगती है बेटियां, प्यारी बहुत ही प्यार में लगती है बेटियां। चिड़िया महकते फूल सी लगती है बेटियां, प्यारी बहुत ही प्यार में लगती है बेटियां। आंगन में दिल के झांक के देखें तो एक बार, आंखों की प्यारी पुतली सी लगती है बेटियां।
वाह। चिड़िया महकते फूल सी लगती है बेटियां, प्यारी बहुत ही प्यार में लगती है बेटियां। माँ के लिए है स्वप्न का श्रृंगार बेटियां, बाबुल के लिए जान से प्यारी है बेटियां। हंसने से इनके हंसती है दीवार घरों की, भैया के सूने हाथ की राखी है वाह वाह। बेटियां। चिड़िया महकते फूल सी लगती है बेटियां, प्यारी बहुत ही प्यार में लगती है बेटियां। घर को धरा का स्वर्ग बनाती है बेटियां, खुद को मिटा के तुमको भगाती है बेटियां। इज्जत इन्हीं के हाथ में रहती है सभी की, दोनों जहां की लाज बचाती है बेटियां। चिड़िया महकते फूल सी लगती है बेटियां, प्यारी बहुत ही प्यार में लगती है बेटियां। अविरल बहे वो धार है गंगा सी बेटियां, दुनिया जहां की आग भी सहती है बेटियां। पीकर गमों के विष कभी उफ तक नहीं करें, अमृत सभी को दान में देती है बेटियां। चिड़िया महकते फूल सी लगती है बेटियां, प्यारी बहुत ही प्यार में लगती है बेटियां। जाड़ों में मीठी धूप सी लगती है बेटियां, जाड़ों में मीठी धूप सी लगती है बेटियां, गर्मी में ठंडी छाह सी लगती है बेटियां। वर्षा खुशी की करके हंसाती है सभी को, अनगिन बहार द्वार पे लाती है बेटियां। चिड़िया महकते फूल सी लगती है बेटियां, प्यारी बहुत ही प्यार में लगती है बेटियां। और मैं इसकी अंतिम पंक्ति और सुना दे रही हूँ, बहुत बड़ी कविता है, इसकी मैं 4 पंक्तियां और सुना रही हूँ। देखिए, इस देश की बेटियां केवल लाड प्यार तक सीमित नहीं है, इतिहास भरा पड़ा है, तारीखें गवाह है। जब भी इस देश पर दुश्मन ने आक्रमण किया है, दुश्मन की निगाह पड़ी है, इस देश की बेटियों ने डट कर मुकाबला। बस वो 4 पंक्तियां। हिरनी कभी बनी कभी तुलसी है बेटियां, चंचल कदम को थाम ले रस्सी है बेटियां। मीरा कभी बनी कभी दुर्गा भी बन गई, दुश्मन के लिए बन गई ये काल बेटियां। ये बेटियां, ये बेटियां, ये बेटियां, ये बेटियां। बहुत खूब, बहुत खूब जी, बहुत खूब। बहुत अच्छा सच्चाई है इस कविता में आपकी, और लोगों को जरूर पसंद आई होगी। हाँ, अच्छा, उस समय बेटियां कविता अब तो बहुत लिखी जा चुकी हैं, बहुत कवियों ने लिखी है। उस समय जब मैंने लिखी थी तो एक आधी कोई लिखी गई थी, तो इस विषय पर मतलब ये बेटियों का विषय या माँ का विषय, मतलब इस प्रकार के विषय ये छुए नहीं गए थे उस समय तक। जी, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी गई थी, लेकिन ये कविता मेरी पहली बार मंच पे जब आई तो बहुत लोगों ने सोचा। अच्छा, ये कविता कहने का, सुनने का, लिखने का जो आपका कैसे मन में आया और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, जब मैं छोटी थी तो मैं कवियों को पढ़ा करती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं गा गा के उनकी कविताएं पढ़ती थी। और जब शादी हुई तो पति लिखते थे, और जब वो मेरी लिखी हुई पंक्तियां उन्होंने 1-2 बार देखी तो उन्होंने कहा लिखा करो, अच्छा लिखती हो। मैंने कहा नहीं, मुझे कहाँ आता है लिखना लिखना। तो उनकी जब मैं कविताएं पढ़ती थी उनको पढ़ के भी सुनाती थी, और उससे फिर मैं 2-2 4-4 पंक्ति कभी लिख के उनको काट पीट के फेंक दी। जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, मैंने उस पर उनके लिए भी लिखा था, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम बहुत अच्छा लिखती हो, मेरे से ज़्यादा अच्छा लिखती हो, लिखा करो। तो मुझे लगा शायद अच्छा लिखती हूँ मैं, और फिर तब मैंने थोड़ा थोड़ा। तो क्या आपके पति भी कवि हैं? जी हाँ, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और बहुत अच्छे कवि।
तो उन्होंने भी आपको कुछ सिखाने की कोशिश की या हाँ, खुद ही? उन्होंने नहीं, उन्हीं का पूरा सहयोग रहा, तभी मैं इतना आगे बढ़ पाई। तो मैं तो चाहूँगा कि उनसे भी हमारी सर्चिंग न्यूज़ की बात हो। हाँ, बिल्कुल। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो अनुभव रहा, जो विदेश में आप घूमे हो, विदेश में कवि सम्मेलन में हिस्सा लिया है, वो आपका कैसा अनुभव रहा? हाँ, विदेशों में तो भारतीयों को बहुत सराहा जाता है। और हम जापान गए थे तो वहाँ उन्होंने बुलाया था। वहाँ भारतीय जापान वाल्गा करके एक संस्था थी, तो उन्होंने वहाँ हमें बुलाया था। और ज़्यादातर वहाँ साउथ इंडियन थे, तो लेकिन वो हिंदी समझते थे सब। तो वहाँ हमने हिंदी में जब ये कविताएं सुनाई तो बहुत अप्रिशिएट किया। जापान में तो लोग हिंदी कम समझते हैं, लेकिन वहाँ भारत के बहुत लोग थे, इंजीनियर्स वगैरह बहुत लोग थे, तो उन्होंने बुलाया और वहाँ उन कविताओं को मेरी बहुत सराहना है। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूँगा, जो 4 लाइन लिख देता है वो अपने आप को कवि कह देता है, और सभी को इच्छा होती है कि मैं कवि सम्मेलन में भाग लूँ, मैं कुछ सीखूँ, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। 4 कविताएं किसी ने लिखी है, जैसे ये प्रसव पीड़ा की तरह से होता है। बिल्कुल आपके अंदर कुछ उमड़ घुमड़ रहा है, आज 4 लिखे, कल वो 8 भी लिखेगा, फिर 12 भी लिखेगा, और फिर पूरी कविताएं लिखेगा। तो जिसके अंदर जज्बा है वो लिखेगा। लेकिन अगर हमने किसी की चोरी करके 4 कविताएं 4 लाइन लिखी है और हम कह रहे हैं भाई हम तो कवि बन गए और अब हम मंचों पे आना चाहिए, वो ज़्यादा आगे तक अपने चल ही नहीं पाएंगे। वो खुद ही बैठ जाते हैं, घर में नहीं चल पाते हैं वो। अब आखिरी सवाल, हमारे चैनल जो सर्चिंग न्यूज़ चैनल है, इसके दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये चैनल इस समय आपने शुरू किया है, पहले तो आपको बधाई। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि जो भी कविता के शौकीन हैं वो इस चैनल से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको देखें, कवियों को सुने इस चैनल के ऊपर। और जो कवि हैं वास्तव में, जो अपनी कविताओं को चाहते हैं कि उनकी कविताएं दूर दूर तक जाएं, वो मंचों पर नहीं जा पाते हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़ें और अपनी प्रतिभा को दिखाएं। इस चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिभा को दूर दूर तक, अपने देश में नहीं विदेश में भी ये चैनल जाएगा, तो अपनी प्रतिभा को इसके माध्यम से वो दिखा सकते हैं। तो मैं तो कहती हूँ सब लोग जुड़ें इसके साथ। 4 पंक्तियाँ लिखने वाले भी जुड़े और पूरी कविताएं लिखने वाले भी जुड़े, और जो श्रोता हैं जिनको कविताएं सुनना अच्छा लगता है वो भी जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कितनी सादगी और कितने विचार इनके अच्छे हैं। तो आप देखते रहिए सर्चिंग न्यूज़। डॉक्टर कमलेश रानी जी अग्रवाल, जो बहुत बड़ी कवि हैं, उन्होंने हमारे डॉक्टर साहब की बड़ी तारीफ की। तो हमारे सर्चिंग न्यूज़ ने ये चाहा कि क्यों ना इनसे भी बात की जाए। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी, जो बहुत बड़े कवि हैं, लेखक हैं, जिन्होंने आसपास नहीं सारी दुनिया में अपनी कविताओं का जादू चला रखा है। तो आइए बात करते हैं हम डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप पहले क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, बहुत तारीफ सुनी है आपकी कविताओं के बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? शब्दों का विन्यास बना लेते हैं। मैं कक्षा 9 में जब पढ़ता था तब से कविताएं लिखता था, और उसके माध्यम से धीरे धीरे बढ़ते हुए कविताओं का खजाना बढ़ता गया और मैं मंचों पर जाने लगा। अनेक देशों में कवि सम्मेलनों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जापान, थाईलैंड, नेपाल आदि देशों में गए, और भारत के तो दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक सब जगह जाने का अवसर मिला है, और कविताओं के माध्यम से समाज से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने सामाजिक सरोकारों पर विशेष रूप से कविताएं लिखी हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि कविता के माध्यम से जन जन में जागृति आए। आज जैसे देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर जो आपदा आई हुई है, उस संदर्भ में भी बहुत सारी कविताएं लिखने का प्रयास किया और जनता को संदेश देने का प्रयास किया है। जब भी देशभक्ति की आवश्यकता होती है तो देशभक्ति की कविताएं लिखी जाती हैं, और जिस समय समाज के लिए आवश्यकता होती है तो सामाजिक सरोकारों की कविताएं लिखी जाती हैं। मैंने प्रयास किया है, जैसे डॉक्टर रानी कमलेश जी ने, जिनकी प्रेरणा मुझको भी रहती है, हम दोनों आपस में भी कविताएं लिखते हैं। उन्होंने बेटियां कविता लिखी थी, मैंने भी एक बेटियों के ऊपर कविता लिखी है। हम दोनों के साथ ये रहा कि हम दोनों
के पास 2 बेटे हैं। बेटी की कमी हमें खलती थी और इसलिए लगता है हमारे हृदय से बेटियों के लिए उद्गार निकले हैं कविता के माध्यम से। तो मैं भी चाहूँगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। बेटियां कविता प्रस्तुत करूं, जी, जी। जिससे उनकी जो बेटियां कविता है उससे थोड़ा सा अलग इसको मैंने लेने का प्रयास किया है। मेरी बहू जब यहाँ पर आई, छोटी बहू, तो मुझको लगता था कि बेटी क्या होती है। वो आकर मेरे सिर पर बालों में हाथ फेरती थी, मेरी गोदी में लेट जाती थी, तो मुझको लगता था बेटी क्या होती है। ये कमी जो महसूस होती थी उसने आकर दूर कर दी और संभवतः उसके प्यार के कारण से ही ये मेरी कविता मेरी बेटी नाम से निकली है। वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी। मेरी पहचान है बेटी, मेरा अरमान है बेटी, मेरी धड़कन, मेरी सांसें, मेरी तो जान है बेटी। भरा कुदरत ने बेटी को लबालब प्रेम ममता से कि हम पर नेक कुदरत का बड़ा एहसान है बेटी। मेरी पहचान है बेटी, मेरा अभिमान है बेटी, मेरी धड़कन, मेरी सांसें, मेरी तो जान है बेटी। मेरी बेटी के आने से बहारें घर में मुस्काई, सुगंधित हो गए रिश्ते, सभी ने खुशियां हैं पाई। छवि को देखकर उसकी सभी मनमुग्ध होते हैं, किसी सत्कर्म से मेरे मिली वरदान में बेटी। मेरी पहचान है बेटी, मेरा अरमान है बेटी, मेरी धड़कन, मेरी सांसें, मेरी तो जान है बेटी। मेरी गुड़िया, मेरी चिड़िया, मेरी प्यारी सी वो तितली, मेरी मैना, मेरी नैना, मेरी आँखों की है पुतली। हंसी का वो खजाना बन सदा सबको हंसाती है, मेरे जीवन सफ़र के हर कदम की शान है बेटी। मेरी पहचान है बेटी, मेरा अरमान है बेटी, मेरी धड़कन, मेरी सांसें, मेरी तो जान है बेटी। मेरी निंदिया, मेरी लोरी, मेरी श्यामा, मेरी सीता, मेरी राधा, मेरी गौरी, मेरी गंगा, मेरी गीता। मेरे गीतों, मेरी गज़लों में उसके बोल बसते हैं, मेरी यादों, मेरी बातों में उसके बोल बसते हैं। मेरे आँखों से गिरते आंसुओं की बान है बेटी। मेरी पहचान है बेटी, मेरा अभिमान है बेटी, मेरी धड़कन, मेरी सांसें, मेरी तो जान है बेटी। मेरा जगना, मेरा सोना, मेरा हंसना, मेरा रोना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरी बाहों का वो पलना। मेरे आंगन की दीवारें भी उससे बात करती हैं, मेरे घर की पुरानी चौखटों की आन है बेटी। मेरी पहचान है बेटी, मेरा सम्मान है बेटी, मेरी धड़कन, मेरी सांसें, मेरी तो जान है बेटी। जिनके कारण से ये कविता लिखी गई उन पंक्तियों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी वो लाडली मुझको वह बहुत ही लाड़ करती है, मेरी वो लाडली मुझको बहुत ही लाड़ करती है। मेरे बालों में कोमल उंगलियों से प्यार भरती है। मेरी गैया, मेरी हिरनी, मेरी वो शेरनी भी है। मेरी गैया, मेरी हिरनी, मेरी वो शेरनी भी है। विरासत में मिले मीठे गुणों की खान है बेटी। मेरी पहचान है बेटी, मेरा सम्मान है बेटी। कभी बाती दिए की बन अंधेरे दूर करती है, कभी गम से थके चेहरों में अपना नूर भरती है। मेरे सपनों की बगिया में बहारें उससे आती हैं, मेरे आंगन में खिलते फूल की मुस्कान है बेटी। मेरी पहचान है बेटी, मेरा सम्मान है बेटी, मेरी धड़कन, मेरी सांसें, मेरी तो जान है बेटी। तो वास्तव में इनकी जान, इनका हृदय में बसने वाली वो छोटी सी नन्ही परी की बात जो सुनाई है सभी को बहुत अच्छी लगती है और मेरा भी दिल भर आया इनकी कविता सुनकर। तो आपके पास भी कोई ऐसी कविता है तो हमारे सर्चिंग न्यूज़ के माध्यम से सारी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो देखते रहिए सर्चिंग न्यूज़। ला 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 हे कोरोना से अब क्या है डरना, इससे तो अब है लड़ना। कोरोना से अब क्या है डरना, इससे तो अब है लड़ना। जीत जाएंगे हम ये जंग, थाम लो अपने कदम। चलो हमारे संग संग, चलो हमारे संग संग। ला 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 ला।
कोरोना से अब क्या है डरना, इससे तो अब है लड़ना, जीत जाएंगे हम ये जंग, थाम लो अपने कदम, चलो हमारे संग संग, चलो हमारे देशवासियों संग संग। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल सर्चिंग न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। कवियों की आवाज़ नाम से एक कार्यक्रम सर्चिंग न्यूज के माध्यम से शुरू हो रहा है, जिसके माध्यम से आप अपनी कविताओं को पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं। आप एक बार इससे जुड़ें और अपनी कविताओं को, अपनी आवाज़ को पूरे भारत में, पूरी दुनिया में पहुंचाएं। मैं आशा करता हूं कवियों की आवाज़ यह कार्यक्रम आपको पसंद आएगा।